सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, सामान्य शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का इस सुंदर कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम सभी हिंदी भाषा के प्रति अपने प्रेम, सम्मान और अभिव्यक्ति कौशल को प्रस्तुत करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज का कार्यक्रम है हिंदी भाषण प्रतियोगिता। भाषा केवल अपने विचार व्यक्त करने का माध्यम नहीं होती, बल्कि वह हमारी संस्कृति और पहचान का भी प्रतीक होती है। हिंदी भाषा हमें एक दूसरे से जोड़ती है और अपने विचारों को सरल, सुंदर एवं प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना सिखाती है। तो आइए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आज की हिंदी भाषण प्रतियोगिता का शुभारंभ करें। आज के निर्णायक है श्रीमती किरण बिहानी और नीति शर्मा। इनका स्वागत हम जोरदार तालियों के साथ करें। सबसे पहले हम मंच पर आमंत्रित करते हैं कक्षा तीसरी ब के एस.सी. बोस के प्रतिभागी भूमि चिंडालिया को। नमस्कार, क्या आप देख सकते हैं? अगर मैं अपनी नजर पेन से हटा दूं तो क्या होगा? यह गिर जाएगी। ठीक इसी प्रकार हमारा मन भी पेन की ही तरह है। अगर हम हमारा ध्यान नहीं लगाएंगे तो हमारा काम भी बिगड़ जाएगा। आज मैं भूमि चिंडालिया तीसरी कक्षा ब की छात्रा आप सभी के सामने चर्चा करने जा रही हूँ उस सुपर पावर की बारे में जो हम सबके ही अंदर है, एकाग्रता। इतिहास गवाह है कि जिसने भी अपने लक्ष्य पर ध्यान साधा है वह सुपर हीरो बना है। याद कीजिए अर्जुन को जिन्हें चिड़िया नहीं सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही थी। अगर आज के दिग्गजों को देखे, जैसे बॉक्सिंग रिंग में हर पंच पे टिकी मैरी कॉम, शतरंज की बिसात पर विश्वनाथ आनंद, विज्ञान के प्रयोगशालाओं में थॉमस एडिसन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आदि महान पुरुषों की सफलता का एक ही सीक्रेट फॉर्मूला है, एकाग्रता। कबीरदास जी कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। एकाग्रता जो साथ ले वही है असली मीत। दोस्तों, एकाग्रता कोई जादू नहीं, यह एक मसल की तरह है जिसे अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। रोज 10 मिनट शांत बैठे, पहले सुलझाए और जो भी काम करे पूरे दिल से करे। आखिर में मैं कहना चाहूँ, जहाँ ध्यान वहाँ परिणाम। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय और शुभ हो। बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली प्रस्तुति। तो आइए अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ तीसरी ब के एस.सी. बोस रूही साबू को। मेरा नाम रूही साबू है। मैं कक्षा 3 की छात्र हूँ। मेरा विषय है एकाग्रता यानी फोकस। हवाएं बदल देगी अपना रूप जब तुम अपना ध्यान लगाओगे, मन को कर लो एका तो तुम हर मंजिल को पाओगे। आदरणीय शिक्षकगण, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, द्रौपदी स्वयंवर में अर्जुन ने नीचे पानी में देखकर ऊपर घूमती हुई मछली की आंख पर सटीक निशाना लगाया था। जानते हो कैसे? क्योंकि उनके पास आज के डिजिटल युग की सबसे बड़ी सुपर पावर थी, एकाग्रता यानी फोकस। जैसे एक छोटा सा लेंस धूप हुई जगह रोककर कागज में आग लगा सकता है, ठीक वैसे ही जब हम पूरे ध्यान से पढ़ाई करते हैं तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इधर उधर बट मन को मन, एकाग्रता ही से ही चमकेगा जीवन। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज से पढ़ाई करते समय टीवी और मोबाइल को कहे बाय बाय और अपनी एकाग्रता को कहे हाय। जो ध्यान लगाएगा वो ही सफलता पाएगा। लक्ष्य पर रखो अपनी नजर, एकाग्रता से जीत लोगे सारा सफर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली प्रस्तुति।
अब हम आमंत्रित करते हैं तीसरी स के शिवाजी हाउस के देवीशा माहेश्वरी। शुभ दोपहरी आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम देवीशा माहेश्वरी है। मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। आज मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। बुद्धिमान मशीनें बन सकती है लेकिन संवेदनशील इंसान नहीं। AI का मतलब है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी ऐसी मशीनें या कंप्यूटर जो इंसानों की तरह सोचने और काम करने की कोशिश करते हैं। आज AI से मोबाइल में सवालों के जवाब मिलते हैं, पढ़ाई में मदद मिलती है, चित्र बनते हैं और कई काम जल्दी हो जाते हैं। लेकिन क्या AI इंसानों की जगह ले सकता है? आपका उत्तर क्या है? मेरा उत्तर है नहीं। AI बहुत तेज है लेकिन उसके पास दिल नहीं है। वह प्यार, दया, दोस्ती और सही गलत का फैसला इंसानों की तरह नहीं कर सकता। नई खोज करना, अच्छे विचार देना और दूसरों की भावनाओं को समझना इंसानों की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए हमें AI का सही उपयोग करना चाहिए। पढ़ाई में उसकी मदद लेकिन अपनी सोच और मेहनत कभी न छोड़े। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, मशीनें हमारी मदद कर सकती है लेकिन हमारी बुद्धि और मेहनत की जगह कभी नहीं ले सकती। AI हमारा सहायक है, हमारा मालिक नहीं। असली ताकत हमेशा इंसान की सोच और संस्कार है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। तो अब मैं आमंत्रित करता हूँ तीसरी स के शिवाजी हाउस भव्या जैन को। आदरणीय मुख्य अतिथि, सामान्य शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम भव्या जैन है। मैं कक्षा 3 स की छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने आधुनिक भारत की बेटियां विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने आई हूँ। आज का भारत बदल रहा है और हमारी बेटियां भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। वे डॉक्टर, शिक्षक, वैज्ञानिक, खिलाड़ी, पुलिस अधिकारी, इंजीनियर और पायलट बनकर देश का नाम रोशन कर रही है। हमारी बेटियां मेहनती, आत्मविश्वासी, बुद्धिमान और साहसी हैं। वह हर चुनौती का डटकर सामना करती है और अपने परिवार, समाज तथा देश का गौरव बढ़ाती है। आज बेटियां पढ़ाई, खेल, विज्ञान, कला और टेक्निक जैसे हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखा रही है। कल्पना चावला, PV सिंधु, मैरी कॉम और सुनीता विलियम्स जैसी महान महिलाओं ने अपनी मेहनत से पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया है। हमें बेटियों को अच्छी शिक्षा, सम्मान और सुरक्षा देनी चाहिए, क्योंकि जब एक बेटी आगे बढ़ती है तो पूरा परिवार, समाज तथा देश आगे बढ़ता है। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम हर बेटी का सम्मान करेंगे, उसे आगे बढ़ने का अवसर देंगे और उसके सपनों को पूरा करने में उसका साथ देंगे। इसी संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद। धन्यवाद। अब हम आमंत्रित करते हैं तीसरी ब के राणा प्रताप हाउस वीरतिका पिपलवा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बेटी कितनी ताकतवर हो सकती है? नहीं ना? नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य जी, गुरुजन और मेरे प्यारे मित्रों, मैं वृतिका पीपलवा आज आप सभी के सामने आधुनिक भारत की उन बेटियों की कहानी लेकर आई हूँ जो सिर्फ सपने नहीं देखती बल्कि उन्हें सच भी करती है। आज की बेटी सिर्फ घर की जिम्मेदारी नहीं निभाती, वह आसमान छूती है, वह विज्ञान में आगे बढ़ती है, वह खेल के मैदान में देश का नाम रोशन करती है, वह सेना में देश की रक्षा करती है और सबसे बड़ी बात, वह हर चुनौती का सामना मुस्कुराकर करती है। लेकिन
क्या यह सफ़र आसान था? क्या समाज ने हमेशा बेटियों को बराबरी दी? क्या बेटियों को अपने सपनों को उड़ान देने का मौका मिला? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी बेटियों ने हार नहीं मानी। उन्होंने हर बंद दरवाजे को खोला, हर रुकावट को पार किया और साबित कर दिया कि बेटियां किसी से कम नहीं होती। आज की बेटी सिर्फ किसी की जिम्मेदारी नहीं, वह खुद अपनी पहचान है, वह शक्ति है, वह साहस है, वह बदलाव की शुरुआत है। तो आए हम ऐसा भारत बनाएं जहाँ हर बेटी को शिक्षा मिले, हर बेटी सुरक्षित हो और हर बेटी अपने सपनों को खुलकर जी सके। क्योंकि जब बेटियां आगे बढ़ती है तो देश आगे बढ़ता है। जब बेटियां मजबूत होती है तो समाज मजबूत होता है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद। बहुत लाजवाब प्रस्तुति। तो अब मैं आमंत्रित करता हूँ तीसरी स के राणा प्रताप हाउस नायरा सुंदर का। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। शुभ दोपहर आदरणीय शिक्षागण एवं मेरे प्यारे मित्रों, मैं नायरा सुंदर का कक्षा 3 की छात्र आज जिम्मेदारी या भटकाव, डिजिटल क्रांति और युवा पीढ़ी पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये है आज की दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर, स्मार्टफोन। इस डिजिटल क्रांति ने हमारी पूरी दुनिया को बदल दिया है। आज इंटरनेट और मोबाइल की वजह से ज्ञान, पढ़ाई और मनोरंजन सब कुछ हमारी उंगलियों पर है। ये हमारे लिए एक वरदान की तरह है। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर हम इसका सही इस्तेमाल करें तो ये हमारी जिम्मेदारी है और तरक्की का रास्ता है। हम नई चीजें सीख सकते हैं और दुनिया से जुड़ सकते हैं। परेशानी तो तब होती है जब ये जादूगर हमारा भटकाऊ बन जाता है, जब हम पढ़ाई छोड़कर घंटों तक गेम खेलते हैं या रील्स देखते हैं। इससे हमारी सेहत और पढ़ाई दोनों पर बुरा असर पड़ता है। अंत में मैं बस यही कहूँगी कि डिजिटल दुनिया एक बेहतरीन साधन है। ये जिम्मेदारी है या भटकाव, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। हमें तकनीकी का गुलाम नहीं बल्कि उसका मालिक बनना है। धन्यवाद। बेहतरीन, बहुत बेहतरीन प्रस्तुति। अब हम आमंत्रित करते हैं तीसरी स के CS आज़ाद हाउस चित्रांश अग्रवाल। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं बहुत ही मजेदार और खास विषय पे बात करने आया हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भविष्य का सारथी या इंसानी दिमाग की छुट्टी। अब आप सोच रहे होंगे यह AI क्या है? सरल शब्दों में कहें तो AI यानी कंप्यूटर का सुपर दिमाग। जैसे अलादीन के चिराग से जीनी निकलकर सारे काम चुटकियों में कर देता था, वैसे ही AI भी एक आधुनिक जीनी है। वह भी कठिन से कठिन गणित सेकंडों में हल कर देता है, हमारे लिए सुंदर तस्वीरें बना देता है, यहाँ तक कि बीमारियों का इलाज खोजने में डॉक्टरों की भी मदद करता है। लेकिन दोस्तों, सवाल तो यह है, क्या AI इंसानी दिमाग की छुट्टी कर देगा? मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। सोचिए, AI को बनाया किसने? हम इंसानों ने। AI के पास खूब सारा डाटा और स्पीड हो सकती है, लेकिन हमारी तरह माँ जैसी ममता, दोस्तों जैसी सहानुभूति नहीं है, दादी माँ जैसी प्यारी कहानी या सुनाने जैसी कल्पना नहीं है। सबसे बड़ी बात, AI के पास दिल और भावनाएं नहीं है। AI हंस नहीं सकता, रो नहीं सकता और अपने दुखी दोस्त को गले लगाकर सांत्वना नहीं दे सकता। इसलिए AI इंसानी दिमाग की छुट्टी कभी नहीं कर सकता। वह तो बस भविष्य में हमारा सारथी बनकर कठिन रास्तों को आसान बनाएगा, ताकि हम अपनी सोच और नई खोजों से दुनिया को और खूबसूरत बना सके। तो आइए उससे डरे नहीं, बल्कि उसे अपना एक दोस्त और समझदार हथियार बनाए। धन्यवाद।
बहुत ही उत्तम और प्रभावशाली प्रस्तुति। तो अब मैं आमंत्रित करता हूँ तीसरी ड के CS आजाद हाउस खुशबाहिती। आदरणीय प्रधानाध्यापिका महोदया, सम्मानित गुरुजन एवं मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम खुशबाहिती है। मैं कक्षा 3 का छात्र हूँ। आज मैं जिस विषय पर मेरे विचार आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वह है एकाग्रता, आज के समय की सबसे बड़ी सुपर पावर। आप सभी ने सुपर हीरोज की कहानी तो बहुत सुनी होगी। किसी के पास उड़ने की शक्ति होती है और किसी के पास अदृश्य होने की। लेकिन अगर मुझसे यह सवाल पूछा जाए कि आज के समय की सबसे बड़ी सुपर पावर कौन सी है, तो मेरा उत्तर होगा एकाग्रता। क्योंकि आज के समय की समस्या यह नहीं है कि हमारे पास ज्ञान की कमी है, समस्या यह है कि हमारे पास ध्यान की कमी है। सुबह उठते ही मोबाइल की स्क्रीन, छोटे छोटे वीडियोस, ऑनलाइन गेम्स और सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस, यह सब हमारे मन को इतना भटका देते हैं कि हम एक काम पर कुछ मिनट भी टिक नहीं पाते हैं। धीरे धीरे यह हमारे सोचने की शक्ति और याद करने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। अब एक छात्र पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ता है, तब जाकर उसको मुश्किल विषय भी सरल लगने लगता है। एक खिलाड़ी केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है, तब जाकर उसको मुश्किल विषय भी तब जाकर वो विश्व रिकॉर्ड बना देता है। आइए हम सभी अपनी भारतीय संस्कृति की ओर देखें, जो एकाग्रता के सबसे श्रेष्ठ उदाहरण हमारे ऋषि मुनि, साधु और योगी है। वे जंगलों और पर्वतों पर घंटों नहीं बल्कि कई दिनों तक ध्यान में लीन रहते हैं। महाभारत का एक प्रसिद्ध प्रसंग भी हमको यही शिक्षा देता है। जब गुरु द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों को कहा कि पेड़ पर बैठी पंछी के आँख पर निशाना लगाना है, तब केवल अर्जुन ने उत्तर दिया, मुझे गोल पक्षी की आँख दिखाई दे रही है। यही एकाग्रता को महान धुरंधर बना देती है। यह केवल कहानी नहीं बल्कि जीवन का सिद्धांत है। इसका लक्ष्य स्पष्ट होता है, इसकी एकाग्रता निश्चित होती है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, एक समय पर एक ही काम करो, अपनी पूरी आत्मा उसमें लगा दो, यही जीवन का रहस्य है। आइए हम सभी यह निर्णय ले कि अपने मन को भटकने नहीं देंगे और एकाग्रता को सबसे बड़ी सुपर पावर बनाएंगे। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, जिसके पास धन है वो अमीर हो सकता है, जिसके पास ज्ञान है वो विद्वान हो सकता है, और जिसके पास एकाग्रता है वो जीवन में कोई भी लक्ष्य प्राप्त। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति। तो अब मैं चौथी कक्षा के लिए मानवी गोयल और हीनल बोरा को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। As instructed, only 2 minutes are allowed. Okay? मैं माधव राठी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और हमारे साथ अपने विचार साझा करें। आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा विनम्र अभिवादन। मैं माधव राठी कक्षा 4 का छात्र हूँ। आज मैं एकाग्रता के विषय पर अपने विचारों को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आज के इस डिजिटल युग में जहाँ हमारे चारों तरफ मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स का शोर है, वहाँ सबसे बड़ी सुपर पावर जानते हैं क्या है? एकाग्रता। एकाग्रता का मतलब है जब पूरी दुनिया आपको अपनी तरफ खींचे, तब भी आप अपनी आंखों और दिमाग को अर्जुन की तरह सिर्फ मछली की आंख पर टिका कर रखें। ठीक उसी तरह जब हमारा ध्यान एक लक्ष्य पर केंद्रित होता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। अगर पढ़ते समय मोबाइल में होगा, अगर खेलते समय मन पढ़ाई में होगा, तो हम किसी भी काम में सफल नहीं हो पाएंगे। याद रखिए, जिसका ध्यान बिखरा होता है उसकी सफलता भी बिखर जाती है, और जिसका फोकस मजबूत होता है उसकी पहचान पूरी दुनिया करती है। भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था,
सपना वह नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपना वह है जो हमें सोने नहीं देता। लेकिन सपनों को सच करने के लिए एकाग्रता जरूरी है। समय का सम्मान करेंगे तो हर दिन कुछ नया सीखेंगे। मोबाइल से ज़्यादा अपनी किताबों से दोस्ती करेंगे। मैं अपनी बात स्वामी विवेकानंद जी के इन प्रेरणादायक शब्दों के साथ समाप्त करना चाहूँगा। उठो, जागो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। याद रखिए, एकाग्रता हमारी ताकत है, मेहनत हमारी पहचान है और सफलता हमारा भविष्य है। आज की छोटी सी एकाग्रता कल की बड़ी सफलता बन जाती है। आइए हम सभी मिलकर आज से यह संकल्प लेते हैं कि हर काम पूरी एकाग्रता पूरे मन से करेंगे। धन्यवाद। वाह, क्या लाजवाब प्रतियोगिता है। मैं अब काव्या राठी को आमंत्रित करती हूँ कि वह आए और अपने विचार साझा करे। शुभ दोपहर। मेरा नाम काव्या राठी, कक्षा 4 की छात्रा। आज मैं आपके समक्ष कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा विषय है AI। AI का पूरा नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसका मतलब है मशीनों का इंसानों की तरह सोच पाना। AI मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर और रोबोट में इस्तेमाल होता है। AI इंसानों का काम आसान बनाता है। AI गेम खेल सकता है और सवालों के जवाब भी दे सकता है। डॉक्टर बीमारियों की पहचान करने में AI का उपयोग करते हैं। AI का सही और समझदारी से उपयोग जरूरी है। AI भविष्य की तकनीक है जो दुनिया को बदल रही है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। कमाल ही कर दिया। अब मैं कनक जवर को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और हमारे साथ अपने विचार साझा करें। आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, मैं कनक राहुल जवर, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं अपने कुछ विचार आधुनिक भारत की बेटियां विषय पर प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कभी एक समय था जब भारत की बेटियों को 4 दीवारों तक सीमित समझा जाता था, लेकिन आज की बेटी हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रही है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां भारत की बेटी पीछे हो। खेल, सेना, राजनीति, व्यापार, अंतरिक्ष, आज की बेटी आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और साहसी है। वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिन से भी कठिन मेहनत करती है। कल्पना चावला, सुनीता विलियम और मैरी कॉम जैसी महान महिलाओं ने हमारे भारत का नाम रोशन किया। जब एक बेटी शिक्षित होती है तो वह अपने परिवार और देश का नाम रोशन करती है। बेटियां हमारे देश का गौरव है। अब हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जहां हर बेटी के सपने साकार हो। आप हमारी प्रिय प्रधानाचार्य जी को ही देख लीजिए, वह भी खुद एक बेटी है और उनकी ही वजह से तो आज हमारा विद्यालय इतनी ऊंची जगह पर पहुंचा है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी, बेटी है शक्ति, बेटी है सम्मान, बेटी से रोशन है हिंदुस्तान। दे दो उसे उड़ने के खुले आसमान, तभी बनेगा भारत महान, तभी बनेगा भारत महान। धन्यवाद। जय हिंद। अद्भुत। मैं आरव घटानी को आमंत्रित करती हूँ कि वह आए और हमारे साथ अपने विचार साझा करे। नमस्ते आदरणीय प्रधानाचार्य जी एवं शिक्षकगण। मेरा नाम आरव घटानी है। मेरा विषय है एकाग्रता, आज के समय की सुपर पावर्स। इसका अर्थ है पूरे मन और ध्यान से एक समय पर एक काम करना। परंतु वर्तमान समय में सोशल मीडिया, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सारी चीजें हमारा ध्यान भटकाती है। इसीलिए एकाग्रता ही हम सबकी सुपर पावर है। मैं आपको एकाग्रता पर एक कहानी बताना चाहता हूँ।
महाभारत में परीक्षा के समय अर्जुन को नीचे पानी में देखकर ऊपर घूमती हुई मछली की आंख में तीर से निशाना लगाना था, तो अर्जुन ने एकाग्र होकर निशाना लगाया और लक्ष्य प्राप्त किया। जब अर्जुन से पूछा कि आपने नीचे पानी में देखकर ऊपर लटकी हुई मछली की आंख में तीर कैसे मारा, तो अर्जुन ने कहा कि मेरा ध्यान उस मछली की आंख पर था, मैं उस मछली को देख ही नहीं रहा था। एक 15 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी से जब पूछा गया कि आप इतनी आसानी से छक्के चौके कैसे मार लेते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि जैसे ही गेंदबाज के हाथ से गेंद निकलती है, मैं उसे एकाग्र होकर यह समझता हूँ कि गेंद बल्ले पे लगकर बाहर जा चुकी है। इस तरह मैं आसानी से छक्के मार लेता हूँ। इसीलिए मित्रों, हमें भी एक समय पर एक ही कार्य करना चाहिए, जैसे पढ़ते समय मोबाइल, भोजन करते समय टीवी नहीं देखनी चाहिए और कुछ समय बैठ के मन को शांत करते हुए ध्यान करना चाहिए। अंत में मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिसका ध्यान भटकता है वह लक्ष्य से भटकता है, जो एकाग्र रहता है वह लक्ष्य प्राप्त करता है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अब मैं प्रणीत मनिहार को आमंत्रित करती हूँ कि वह आए और हमारे साथ अपने विचार साझा करें। आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे सहपाठी मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही खास विषय पर बात करने जा रहा हूँ, एकाग्रता, जो आज के समय में हम सबके लिए किसी असली सुपर पावर से कम नहीं। सुपर पावर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सुपरमैन और स्पाइडरमैन आते हैं, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सुपर हीरो वह है जिसके पास ध्यान लगाने की शक्ति है, यानी एकाग्रता है। क्योंकि आजकल हमारा ध्यान भटकाने के लिए हमारे आसपास टीवी, मोबाइल, वीडियो गेम, सोशल मीडिया और कार्टून है, जिनकी तरफ हमारा ध्यान बार बार भागता है। ऐसे में जो बच्चा अपने मन को एक जगह टिका कर पढ़ाई करता है, वही असली सुपर हीरो होता है। एकाग्रता के यह फायदे हैं कि हम कम समय में ध्यान लगाकर पढ़ने से मुश्किल पाठ भी जल्दी और आसानी से समझ में आ जाता है। हम खेलकूद में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। जब हम एकाग्र होकर काम करते हैं तो गलतियां भी नहीं होती है। अपने इस सुपर पावर को बढ़ाने के लिए हमें रोज सुबह ध्यान लगाना चाहिए, योगासन करना चाहिए और पढ़ाई के समय टीवी और मोबाइल से दूर रहना चाहिए। निष्कर्ष, अंत में मैं यही कहूँगा कि जैसे सही हथियारों से योद्धा जीतता है, वैसे ही एकाग्रता रूपी सुपर पावर से हम हमारे जीवन की हर परीक्षा में प्रथम आ सकते हैं। धन्यवाद। मजा ही आ गया। अब मैं अंशा को आमंत्रित करती हूँ कि वह आए और हमारे साथ अपने विचार साझा करें। शुभ दोपहर आदरणीय शिक्षकगण एवं प्रिय साथियों, आज मैं प्रणीत मनिहार कक्षा 4 का छात्र आप सभी के समक्ष विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। विषय डिजिटल क्रांति और युवा पीढ़ी जिम्मेदारियां या भटकाव। स्मार्टफोन, एआई, आज की यह डिजिटल दुनिया हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। यह क्रांति हमारे युवा पीढ़ी के उन्नति के नए बदलाव की ओर तो ले जा रही है और यही हमारे युवाओं के भटकाव का सबसे बड़ा कारण भी बन गया है। तो आइए मैं आप सभी को एक कविता के माध्यम से बताता हूँ। हाथ में मोबाइल आ गया, नया जमाना छा आ गया, इंटरनेट की खुली डांट, बच्चे बनते आसमान। इंटरनेट की खुली डांट, बच्चे बनते आसमान। पर जब खेले दिन भर गेम, भूल रहे हैं अपना एक। पर जब खेले दिन भर गेम, भूल रहे हैं अपना एक। रील्स और वीडियो में खोए देर रात तक वह न सोए। रील्स और वीडियो में खोए देर रात तक वह न सोए। आंखें अपनी खराब करते
मैदानों में जाने से डरते, आंखें अपनी खराब करते, मैदानों में जाने से डरते। यह भटका बड़ा ही भारी, कमजोर हो रही पीढ़ी हमारी। यह भटका बड़ा ही भारी, कमजोर हो रही पीढ़ी हमारी। पर अगर सीखे इससे ज्ञान, बढ़ेगा भारत का सम्मान। पढ़ाई लिखाई आसान बनाती, दुनिया को हर बात सिखाती। पढ़ाई लिखाई आसान बनाती, दुनिया को हर बात सिखाती। सोच समझकर हाथ बढ़ाए, तकनीक का हम लाभ उठाए। सोच समझकर हाथ बढ़ाए, तकनीक का हम लाभ उठाए। भटकेंगे नहीं, बदलाव लाएंगे, हम बच्चे देश को आगे बढ़ाएंगे। भटकेंगे नहीं, बदलाव लाएंगे, हम बच्चे देश को आगे बढ़ाएंगे। अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति, जोरदार तालियां। अब मैं हर्षित पटेल को आमंत्रित करती हूँ कि वो हमारे साथ आए और अपने विचार साझा करे। आदरणीय शिक्षकों और एवं मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नाम हर्षु है। मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। आज मैं आप सबको एक ऐसी महाशक्ति के बारे में बताऊंगा जो हमारे पास ही है। वह है एकाग्रता, जिसका मतलब है फोकस। आज का युग इंटरनेट और स्मार्टफोन का युग है। हर सेकंड हमारे पास ढेरों मैसेज और सूचनाएं आती है। ऐसे में सबसे मुश्किल काम है एक जगह पर टिक कर बैठना। अगर आप बिना फोन देखे 1 घंटे तक अपनी पढ़ाई या काम कर सकते हैं तो आप में कोई सुपर हीरो से कम क्षमता नहीं है। दोस्तों, फोकस का मतलब है एक ही समय में एक ही काम करना। जब आप लेंस से सूरज की किरणों को एक कागज पर केंद्रित करते हैं तो कागज जलने लगता है। इसी तरह हम अपनी पूरी ऊर्जा एक ही लक्ष्य पर लगाते हैं तो बड़े से बड़े काम पूरे हो जाते हैं। दोस्तों, आज के समय में बहुत कम लोग के पास यह शक्ति बची है। इस वजह से जो लोग अपने काम में पूरा ध्यान लगाते हैं वे बहुत आगे निकल जाते हैं। आप भी इस महाशक्ति को अपना सकते हैं। बस पढ़ते या काम करते समय अपने फोन को दूर रखें, छोटा ब्रेक ले और खुद से कहे, मैं अभी सिर्फ इसी काम को करूँगा। याद रखें दोस्तों, जो ध्यान भटकाने वाली चीजों से बच जाता है वही यूसुफ का विजेता बनता है। धन्यवाद। आपका दिन वाह, इसका मूल्य ही नहीं है। मैं अब कृषि पटेल को आमंत्रित करती हूँ कि वह आए और हमारे साथ अपने विचार साझा करे। आदरणीय शिक्षक और मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपके सामने डिजिटल क्रांति, युवा पीढ़ी, जिम्मेदारियां, बदलाव के विषय पर अपना विचार रख रहा हूँ। साथियों, आज हम ऐसे अपने जी रहे हैं जहाँ सुबह की शुरुआत सूरज की किरणों से निकलती स्मार्टफोन की नोटिफिकेशन से होती है। इंटरनेट, सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी डिजिटल क्रांति ने हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है। इस डिजिटल क्रांति ने युवाओं को ज्ञान का समंदर दिया है। युवाओं घर बैठे बैठे नई तकनीकें सीख रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ा रहे हैं। इस नजरिए से डिजिटल क्रांति एक वरदान रूप है जिसने युवाओं को जागरूक और जिम्मेदार बनाया है। लेकिन इसे सिक्के का दूसरा पहलू भी है। आज इंटरनेट, रील्स और ऑनलाइन गेम्स युवाओं के लिए बड़ा भटकाव बन चुके हैं। घंटों तक स्क्रीन पर बिताने के कारण युवा अपनी पढ़ाई, सेहत और रिश्तों से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन डिजिटल क्रांति न तो अच्छी है न तो बुरी है। ये तलवार की तरह या हमें रास्ता दिखाएगी या भटकाएगी या पूरी तरह हमारे आत्मनियंत्रण पर निर्भर करता है। हमें तकनीक का गुलाम नहीं बल्कि उसका मालिक बनना होगा। मैं अपनी बात को विराम देते हुए कहना चाहता हूँ, तकनीक को अपना हथियार बनाओ बल्कि अपनी जिंदगी का खिलौना नहीं। रील्स की आभासी दुनिया से निकलो, रियल लाइफ में अपनी पहचान बनाओ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। अब चौथी कक्षा समाप्त हुई। मैं दिव्यांश और सृष्टि को आमंत्रित करती हूँ आगे की प्रतियोगिता के लिए।
और मैं कक्षा 5 SC बोस सदन की ओर से पेरिन पटेल को बुलाना चाहूँगा। शुभ दोपहर आदरणीय शिक्षकगण और मेरे सभी साथियों। आज मैं आप सभी के समक्ष एक ऐसे विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो हमारे वर्तमान और भविष्य को पूरी तरह से बदल रहा है। क्या आप बता सकते हैं ये क्या है? यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI है, जिसको हम हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से भी जानते हैं। AI क्या होता है? दोस्तों, ईश्वर ने मनुष्य को एक ऐसा बुद्धिमान प्राणी बनाया है जिसके पास सोचने की, समझने की और निर्णय लेने की भी क्षमता होती है। कुछ दशकों पहले मनुष्यों ने अपना दिमाग का उपयोग कर एक ऐसी मशीन और कंप्यूटर प्रोग्राम बनाए जो इंसानों की तरह सोच सकते हैं और इंसानों की तरह काम भी कर सकते हैं। इस तकनीक को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI कहा जाता है। हमारे दैनिक जीवन में AI का क्या महत्व होता है, मैं आपको समझाती हूँ। जैसे हम अनजाने में ही AI का बहुत बार उपयोग कर लेते हैं। जब आप अपने मोबाइल में वॉइस असिस्टेंट जैसे गूगल असिस्टेंट या सिरी से बात करते हैं, यूट्यूब या नेटफ्लिक्स पर आपके पसंदीदा गाने या फिल्म दिखाई देती है। यह सब AI के बिना संभव नहीं होता। बल्कि आप ही नहीं, शिक्षा, चिकित्सा और बैंकिंग के लिए भी AI का बहुत महत्व होता है। AI हमारे लिए क्या है, वरदान या अभिशाप, मैं आपको बताती हूँ। जैसे तकनीक के दो भेद होते हैं, वैसे AI के भी दो पहलू होते हैं। एक तरफ वह मनुष्य के काम को आसान और तेज बनाता है, वह दूसरी तरफ वह बेरोजगारी और मानवीय मूल्य के कम होने का खतरा भी रहता है। दोस्तों, क्या आपको पता है यह एक ऐसा शक्तिशाली औजार है, लेकिन वह मनुष्य के भावनाओं और संवेदनाओं का विकल्प नहीं निकाल सकता। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि AI सिर्फ एक तकनीक है। थैंक यू। शीश, अब मैं 5E SC बोस सदन की ओर से नव्या राठी को बुलाना चाहूंगी। जिसे कमजोर समझा गया वह इतिहास लिख गई, जिसे चौखट तक बांधा गया वह आकाश लिख गई, जिसे अधिकार ने वंचित करना चाहा वह अधिकारों की आवाज बन गई, और जिस बेटी को पूरे देश ने दबाना चाहा वह बेटी आज इस देश की शान बन गई। गुड आफ्टरनून, मैं नव्या राठी आज आधुनिक भारत की बेटियों के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि प्रश्न कभी भारत की नारियों की क्षमता का नहीं था, प्रश्न था उनके प्रतिनिधित्व का। आज हमारी नारियां हर उस क्षेत्र में आगे बढ़ रही है जिसे कभी पुरुषों का क्षेत्र भी कहा जाता था। रुचिका कपूर यूनाइटेड नेशन की पहली प्रतिनिधित्व करने वाली महिला बनी, जो यह दिखाता है कि नए भारत में नारियों के लिए अहम भूमि है। आज एक समय पे भारत में महिलाओं की महत्वाकांक्षाओं को तय किया जाता था, तो आज फाल्गुनी नायर जैसी महिलाएं नायिका जैसी ब्रांड की स्थापना कर रही है। यह है हमारे आधुनिक भारत की बेटियां, जहां आदिवासी समाज की बेटी राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गई, वही हमारे भारत की बेटियां आज डॉक्टर, प्लेयर, इंजीनियर आदि बनकर देश का नाम रोशन कर रही है। शायद भारत की अगली प्रधानमंत्री अपने पिता के काम में हाथ बढ़ा रही हो, या किसी कक्षा में पढ़ रही हो, या फिर दुकान चला के घर संभाल रही हो। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं उस देश की बेटी हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। मैं उस देश की बेटी हूँ जिसमें सत्य, शिवम, सुंदरम और पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगाल। धन्यवाद। क्या बात है। अब मैं कक्षा 5E शिवाजी सदन की ओर से भव्यान शर्मा को बुलाना चाहता हूँ। शुभ दोपहर आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्यारे मित्रों। आज मैं कक्षा 5E का छात्र भव्यान शर्मा ज्ञान की कोई सीमा नहीं पे बोलने जा रहा हूँ। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, यह खत्म 100% सत्य है, क्योंकि ज्ञान एक ऐसा अनंत और असीमित महासागर है जिसका कोई और छोर नहीं है।
इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, पर वह यह नहीं दावा कर सकता कि उसे पूरे ब्रह्मांड की हर चीज के बारे में पता है। मनुष्य का पूरा जीवन सीखने की एक निरंतर प्रक्रिया है जो जन्म से शुरू होकर मृत्यु तक चलती रहती है। इसलिए हमें अपने सीखने के सफर को कभी रोकना नहीं चाहिए। एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि किताबों की अलमारी से लेकर जीवन के अनुभव तक सीखने का यह सफर कभी थकता नहीं, और ज्ञान ऐसी चीज है जो को कभी रुकती नहीं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। अति उत्तम। अब मैं 5 और शिवाजी सदन की ओर से श्रेया अग्रवाल को बुलाना चाहूंगी। अगर रॉबर्ट आपका होमवर्क करने लगे तो क्या पढ़ना छोड़ दोगे? आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण और एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं श्री अग्रवाल कक्षा 5 से आज एक ऐसे विषय पे अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI, भविष्य का सारथी या इंसानी दिमाग की छुट्टी। AI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसका उपयोग कंप्यूटर और मशीनों को सोचने, समझने और सीखने में मदद करती है। आज AI की सहायता से डॉक्टर बीमारी का पता लगा रहे हैं, छात्र नई नई चीजें सीख रहे हैं, किसान खेती को बेहतर बना रहे हैं और वैज्ञानिक नए नए आविष्कार कर रहे हैं। पर एक सवाल है, क्या AI इंसान की जगह ले सकता है? मेरा उत्तर है नहीं। AI हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन इंसान की सोच, कल्पना, भावनाएं, दया और सही गलत का निर्णय नहीं ले सकते। यदि हम हर काम AI पर छोड़ देंगे तो हमारी सोचने समझने की क्षमता कम हो सकती है। AI हमारा सहायक है, मालिक नहीं। हमें अपनी मेहनत, रचनात्मकता और बुद्धि को हमेशा सबसे आगे रखना चाहिए। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि तकनीक का सही उपयोग ही सच्ची बुद्धिमानी है। धन्यवाद। बहुत अच्छे। अब मैं कक्षा 5E राणा प्रताप सदन की ओर से पुनीता राजपुरोहित को बुलाना चाहूंगा। शुभ दोपहर। आज मैं पुनीता राजपुरोहित आप सभी के समक्ष एक भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसका शीर्षक है डिजिटल क्रांति और युवा पीढ़ी, जिम्मेदारी या भटकाव। इसका सरल शब्दों में अर्थ है कि डिजिटल यंत्र जैसे मोबाइल, हेडफोन और इंटरनेट युवाओं को कैसे मददरूप हो सकते हैं। जिस तरह हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही डिजिटल क्रांति के भी 2 रूप हैं। यदि जिम्मेदारी से प्रयोग करें तो जीवन संवार देगी, पर यदि गैर जिम्मेदार है तो भटका देगी। डिजिटल क्रांति और जिम्मेदार प्रयोग के मायने कुछ इस प्रकार है। केवल अपने काम के लिए डिजिटल यंत्रों और मंचों का प्रयोग करना। पर इधर में एक मसला है। आजकल AI को लेकर काफी चर्चाएं चल रही है। यदि विद्यार्थी वर्ग पूरा दिन बिना सूझबूझ के अंधाधुंध होकर यदि इन टूल्स का प्रयोग करेंगे तो अपनी विचार शक्ति खो बैठेंगे। उदाहरण के तौर पर हाल में ही यूरोप के कुछ देशों ने बहुत पैसा लगाकर स्कूलों में डिजिटल प्रेजेंस काम करना जरूरी समझा है। अपरिमित बोलोगी। विज्ञान ने भी यह साबित कर दिया है कि डिजिटल यंत्र के स्क्रीन पर पढ़ना किताबों में पढ़ने से बेहतर नहीं है। सोचो, यदि न्यूटन पूरा समय यही ऑनलाइन रहता तो ना ही कभी पेड़ से सेब उसके सिर पर गिरता, ना ही कभी थ्योरी ऑफ ग्रेविटी की खोज होती। इसलिए डिजिटल यंत्रों और मंचों को अपना सेवक बनाए, ना कि उनके गुलाम बने। इसमें हमारे देश और उसके युवा का भला है। धन्यवाद। अति उत्तम। अब मैं 5 राणा प्रताप सदन की ओर से रिदम खत्री को बुलाना चाहती हूँ। शुभ दोपहर। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, आज मैं रिदम खत्री कक्षा 5वीं की छात्रा आप सभी के समक्ष आधुनिक भारत की बेटियां विषय पर अपने विचार साझा करने जा रही हूँ। बेटी है शक्ति, बेटी है सम्मान। आज की बेटियां अबला नहीं
सबला है वे कल की तरह कमजोर नहीं है। आधुनिक भारत की बेटियां हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम पूरे विश्व में लहरा रही है। अपने परिवार के साथ देश का भी नाम रोशन कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में समाज को नई दिशा दे रही है, चांद तक पहुंच रही है, जैसे कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स। तो वायुसेना में फ्लाइंग जेट भी उड़ा रही है, जैसे अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ खेल के मैदान में देश को पदक से सम्मानित कर रही है, जैसे पीवी सिंधु, मैरी कॉम, यहाँ तक कि देश की सीमा पर सैनिक बनकर देश की सुरक्षा भी कर रही है। हमारी बेटियां साहसी, आत्मविश्वासी और मेहनती है, इसलिए वे आर्थिक रूप से अपने फैसले खुद लेने में सक्षम है। आधुनिक युग की बेटियां अपने परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए बाहर नौकरी और व्यवसाय भी सफलता से चला रही है। बेटियां समाज की शक्ति है, राष्ट्र भविष्य के निर्माता है और राष्ट्र की सच्ची धरोहर है। तो आइए हम सब मिलकर इनका सम्मान करें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। इन्हीं चंद शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बेटियां हैं भारत की नई पहचान, बेटियां हैं भारत की नई पहचान, हिम्मत, मेहनत और सपनों की उड़ान हर मंजिल को अपने कदमों से सजाती है, हर मंजिल को अपने कदमों से सजाती है। आधुनिक भारत की बेटियां नए इतिहास सजाती है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं 5 SC आजाद सदन की ओर से वैष्णवी चंद्रा को बुलाना चाहती हूँ। शुभ दोपहर आदरणीय शिक्षागण एवं मेरे प्यारे मित्रों, मैं वैष्णवी चंद्रा कक्षा 5 अ की छात्रा आप सबको AI के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। AI हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका बन चुकी है। यह हमारे लिए फायदेमंद और नुकसानदेह भी हो सकता है। अगर हम इसका सही तरह से इस्तेमाल ना करें तो वो हमारी सोचने और समझने की शक्ति खत्म कर देगी। AI को हम कई तरीके से इस्तेमाल करते हैं, पर सब लोग उस पर निर्भर हो गए हैं। अगर आपको कोई संदेह हो, विज्ञान अथवा कई और क्षेत्र में मदद चाहिए हो, तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं। पर अगर आपको हर छोटी से बड़ी बात या चीज जानने के लिए AI का इस्तेमाल करे तो वो हमें नियंत्रित करेगी, क्योंकि ना उसके पास कोई संवेदना, भाव या एहसास करने की क्षमता है। वह बस कुछ यंत्र अथवा सूत्रों की मदद से हमें जानकारियाँ देता है, जबकि यह जानकारियाँ हम पुस्तकों, अध्यापकों अथवा खुद का प्रयोग करके भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम सब उसे मददगार समझे, ना कि उस पर निर्भर हो जाए, क्योंकि एक बार हम निर्भर हो गए तो वह हमारे दिमाग की छुट्टी कर देगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। बहुत अच्छे। अब मैं कक्षा 5 CS आजाद की ओर से प्रज्ञा चांडक को बुलाना चाहूँगा। शुभ दोपहर आदरणीय सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, मेरा नाम प्रज्ञा चांडक है। आज मैं आधुनिक भारत विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी। एक दिन मेरी दादी ने मुझे कुछ सामान लाने के लिए कहा। जब भुगतान करने का समय आया तो मैंने मोबाइल से डिजिटल भुगतान कर दिया। मेरी दादी मुस्कुराकर बोली, हमारे समय में ये सब नहीं था। तब मुझे भी महसूस हुआ कि आज का आधुनिक भारत हमारी जिंदगी आसान कर रहा है। अब मैं अपने कुछ विचार प्रस्तुत करूंगी। भारत का विकास, भारत आज बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। आज हम ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, डिजिटल भुगतान करते हैं और दुनिया के किसी भी कोने से जुड़ सकते हैं। आज हमारे वैज्ञानिकों ने भी चंद्रयान और आदित्य जैसे मिशनों के माध्यम से पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया है।
हमारे खिलाड़ी भी ओलंपिक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। आधुनिक भारत का सपना केवल नई तकनीकी नहीं बल्कि स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, समानता और महिलाओं के सम्मान से भी जुड़ा है। हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनकर हमारे देश की प्रगति में अपना योगदान देना चाहिए। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं जो स्वास्थ्य, शिक्षित और समृद्ध हो। अब मैं अंत में यही कहना चाहती हूँ कि जय हिंद, धन्यवाद। अपरिमित मैम, निर्णायकों का धन्यवाद। अब प्रतियोगिता की सभी प्रस्तुतियां पूर्ण हो चुकी है। हम अपने आदरणीय निर्णायकगण का हृदय से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया। हम सभी प्रतिभागियों को उनकी शानदार प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया। धन्यवाद। धन्यवाद।